नमस्कार। तो आइए अब डालते हैं एक एक मिनट में इस वक्त की सभी खबरों पर नजर। सचिवालय संविदा कर्मी विशाल सैनी की आत्महत्या के मामले में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बयान जारी किया है। मृतक विशाल सैनी के सुसाइड नोट में लिखे आरोपों को पुलिस ने निराधार बताया और कहा कि विशाल सैनी की गिरफ्तारी नियमानुसार की गई थी। 13 फरवरी को उनको देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दिन से आत्महत्या किए जाने तक विशाल सैनी, उनके परिजन या किसी दोस्त ने पुलिस टीम के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। आपको बताएं कि सचिवालय कर्मी विशाल सैनी ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया था। विशाल के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जिसमें अपनी मौत के लिए विशाल ने एक आईपीएस को कसूरवार ठहराया था। आईपीएस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब लखनऊ पुलिस ने सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों को गलत करार दिया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, तो ये पूरे मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया है, क्या बातें निकल के आ रही हैं? अच्छा, देखिए, जाहिर सी बात है, आरोप एक आईपीएस अफसर के ऊपर लगा है जो महिला आईपीएस अफसर है, 2017 बैच की आईपीएस है प्राची से। जाहिर सी बात है, सीनियर अफसर के ऊपर आरोप लगा है तो आनन फानन में पुलिस ने जांच भी करा ली और पुलिस की ओर से, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया 13 फरवरी को विशाल सैनी की गिरफ्तारी की गई थी अनैतिक व्यापार के मामले में, और उस वक्त से लेके आज जब तक उन्होंने आत्महत्या कर ली तब तक उनकी ओर से, उनके परिजनों की ओर से या उनके किसी मित्र की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी पुलिस की। आज अचानक उनका आत्महत्या कर लेना और उनके पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें आईपीएस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उनको गलत ढंग से फंसाया था, उनको प्रताड़ित किया गया था, जो कि निराधार है, ऐसा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब देना बाकी है कि आखिरकार विशाल ने इतने दिनों बाद खाली प्राची सिंह का ही नाम क्यों लिया, इंस्पेक्टर का नाम क्यों नहीं लिया, एसीपी का नाम लिया या किसी और अफसर का नाम क्यों नहीं लिया, सिर्फ प्राची सिंह का नाम ही उसमें क्यों लिखा। तो इस मामले की नहीं, तो ऋषभ, पुलिस क्या बता रही है? अगर सुसाइड नोट गलत है तो क्या सुसाइड नोट किसी और ने लिखा? देखिए, पुलिस ये तो नहीं कह रही है सुसाइड नोट गलत है, हालांकि ये बात सही है, पुलिस कह रही है कि उनके सुसाइड नोट का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जाएगा, लेकिन सुसाइड नोट में जो तथ्य हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच के बाद उन आरोपों को खारिज किया गया है कि प्राची सिंह का कहीं कोई ऐसा मोटिव नहीं था। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई की गई नियमानुसार की गई थी, 13 फरवरी को गिरफ्तार हुई और उसके बाद से इनकी ओर से कभी कोई शिकायत नहीं की गई। हालांकि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने चाहिए कि आखिरकार प्राची सिंह का ही नाम क्यों लिया, इंस्पेक्टर का क्यों नहीं लिया, एसीपी तक क्यों नहीं लिया या किसी अलग अदर पुलिस स्टाफ का नाम क्यों नहीं लिया। लेकिन मामला आईपीएस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल देखना होगा ऋषभ कि क्या सच है विशाल सैनी की आत्महत्या के मामले में। अब पुलिस को यह भी पूरा का पूरा खुलासा करना होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार बुंदेलखंड के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। पानी की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी ने एक साथ बुंदेलखंड के महोबा, बांदा और चित्रकूट का दौरा किया और अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर जमीनी हकीकत को समझने का काम किया। दरअसल सरकार 3600 करोड़ की लागत से अर्जुन परियोजना चलाने जा रही है। इससे 5 से 7 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही सरकार चित्रकूट एयरपोर्ट को तैयार कर रही है, जहां से मुंबई, दिल्ली और अयोध्या के लिए हवाई यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। वैसे बुंदेलखंड में पानी की समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में बांध का पहले हवाई सर्वे किया और फिर रसिन बांध में पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। इस मौके पर दीवारी नृत्य को भी देखा और कला को प्रोत्साहित करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में रैली के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वालों को घेरने का काम किया है। सीएम ने आरोप लगाया है कि बुंदेलखंड का विकास करने के बजाय विपक्षी पार्टियों ने अपनी जेब भरने का काम किया है। अब सोचिए ना, कितने वर्षों से अर्जुन सहायक परियोजना लंबित थी। 4 लाख लोगों को पेयजल से पिछली सरकारों ने वंचित किया था। 168 गांवों को सिंचाई की सुविधा से वंचित किया था। 15,000 हेक्टेयर की
सिंचन की क्षमता और 44,000 हेक्टेयर की नवसृजन की क्षमता को पिछली सरकारों ने अपने कर्मण्यता के कारण यहां पर नहीं होने दिया था। ये सिंचाई जब आपके खेतों में पहुंचेगी, पानी जब यहाँ के खेतों में पहुंचेगा तो यहाँ की बुंदेलखंड की खेती सोने उगलने का काम करेगी। योगी आदित्यनाथ ने रसिन बांध परियोजना और चिल्ली मल परियोजना का चित्रकूट में लोकार्पण किया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया और लोगों को भरोसा दिलाया है कि बीजेपी सरकार लगातार गरीबों के हितों में काम कर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि गांव खुशहाल हो, गरीब खुशहाल हो, दलित, शोषित, वंचित खुशहाल हो। इसी कारण राज्य के अंदर कोरोना जैसे महामारी आपने देखा होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अलावा भी तो इस राज्य को कोई बचा नहीं सकता था। कोरोना जैसी महामारी को, इस चुनौती को अवसर में बदलने का किसी ने काम किया मित्रों, और बीमारी को किसी ने सफाया किया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं मित्रों, और कोई नहीं कर सकता है। स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जैसे सरकार ने कोरोना काल में लोगों के लिए बेहतर काम किया, वैसे ही आगे भी सरकार काम करती रहेगी और विकास की बयार बहाती रहेगी। जबकि पिछली सरकारों ने सिर्फ बुंदेलखंड के इलाके को लूटने का काम किया, विकास का काम हमारी सरकार ने किया है। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल के नेता तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया है। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इससे पहले राजभवन में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई दी और भारत माता के जयकारों की गूंज सुनाई दी। दरअसल मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कई नामों को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी, जो अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीरथ सिंह रावत की उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो गई। शपथ ग्रहण के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे और पर्यटन के द्वार खोलने का काम करेंगे। मोदी जी का जिस तरह विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ना, काम करना, यह मेरा उद्देश्य रहेगा। उत्तराखंड का चौमुखी विकास हम करेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह काम किए हैं और जिस तरह विकास किया उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मन में यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का स्वास्थ्य, चिकित्सा, उसको ठीक करने का काम हम करेंगे। कुर्सी संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत ने भरोसा दिलाया कि आम जनता को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने का काम सरकार करेगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो काम किया उनको लेकर आगे बढ़ूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 धाम रोड प्रोजेक्ट और ऋषिकेश रेल परियोजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी कुर्सी अब तीरथ सिंह रावत को सौंप दी, क्योंकि बीजेपी के अंदर से विरोध के स्वर उठने लगे थे। ऐसे में पार्टी आलाकमान ने नए सीएम को जिम्मेदारी देकर विरोध को खत्म करने का काम किया है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों को भरोसा दिलाया कि तीरथ सिंह रावत के साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और जो मुझसे मेरी समझ से, मेरी युक्ति से, मेरी बुद्धि से जितना भी मैं अच्छा कर सकता था, मैंने वो प्रयास किया है। अगर हमको 2022 में सरकार बनानी है तो मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ हमको उसकी बैकबोन बनकर खड़ा होना होगा। जो संबंध, जो काम सरकार के नाते मैंने इस 4 साल में किए हैं, मैं जनता को उससे अवगत कराऊंगा। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है और 2022 में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष को हराकर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री तीरथ सिंह रावत को बधाई। उनको प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने भी तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपके सक्रिय नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वहीं बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने भी सीएम को बधाई दी है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। ये फैसला बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया। इस बात का ऐलान कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इनको अपना विधानमंडल का नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और मेरे साथ तो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे हैं कि कौन ऐसा हो सकता है। पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। वैसे तीरथ सिंह रावत का जमीन से लगातार जुड़ाव रहा है। तीरथ सिंह आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, गढ़वाल से सांसद हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, मेजर जनरल बीसी खंडूरी के सबसे वफादार नेताओं में गिने जाते हैं। वैसे सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। काल और परिस्थितियों के मुताबिक स्थिति कब बदल जाएगी, इस सच से हर एक नेता शायद वाकिफ होता है। लौटेंगे कुछ ही पलों में और खबरों के साथ।